नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं। निश्चित रूप से आप अपने घर पर छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। मैं आज के इस वीडियो में आप अपने एग्जामिनेशंस की बेहतर तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं, अपनी परीक्षा की बेहतर तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसी सिलसिले पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बेहतरीन स्टूडेंट होने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान है, जो परिचय है, वह यह है कि आप कितना नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार ऐसा महसूस होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगता है ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, यह चीज़ें कैसे होंगी। तो आपको पढ़ने के दौरान क्या समस्याएं फेस करनी होंगी, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा, क्या चीज़ आपको जल्दी समझ में आएगा, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर आपको अपने टीचर्स से पूछने की ज़रूरत है, इन सारे चीज़ों का निर्धारण तभी होगा जब आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप अचानक बैठेंगे और सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको लगता है कि सारी चीज़ें मुझे आ रही हैं, लेकिन आप ज़रूर अनुभव किए होंगे कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको तब समझ में आता है कि ये मैटर कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ तो नहीं मिल रहा है, या ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है, या इसका तो नोट्स ही नहीं है, इसकी किताब ही नहीं है। तब धीरे 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 आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, आप उसके लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। तो एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वह यह है कि वह नियमित रूप से अपनी तैयारी कैसे करता है। अगर आप नियमित रूप से तैयारी करते हैं तो एक वक्त, एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर आप धीरे 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 करते करते आप अपने पूरे सिलेबस को इतना समझ करके, इतना बढ़िया से पढ़ करके, इतना बढ़िया से नोट्स बना करके आप तैयार करते हैं कि वो जीवन भर, जीवन पर्यंत वो चीज़ें आपको याद रहती है और आप खुद अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको खुद अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई चीज़ आपसे कोई टीचर्स या आपके कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव जब आपसे कोई चीज़ पूछते हैं, या एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो सब यदि क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लिखने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर जुनून बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए अंदर से ऊर्जा मिलती है। और ये संभव तभी है जब आप नियमित रूप से पढ़ाई करें। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी टॉप करने वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अचानक से आज रात में बैठा और सुबह टॉप कर लिया, कल उसने बहुत अच्छा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी विद्यार्थी के उपलब्धि के पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है, उसकी रेगुलरिटी होती है, उसका नियमित रूप से अध्ययन करना एक प्रमुख कारण होता है। तो इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा ही सही लेकिन रोज कुछ न कुछ पढ़िए। आज जो आप नहीं जानते हैं उन चीज़ों को सीखिए, कल कुछ और सीखिए, परसों कुछ और सीखिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से समझ करके, जान करके पढ़ पाएंगे। और ये आपकी छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटी छोटी कोशिशें एक दिन आपको बेहतर स्टूडेंट बनाएगी और आपके लिए असंभव जैसी चीज़ आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार यदि आप मेहनत कर दिए तो इसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, अलग अलग परीक्षाओं में, यहाँ तक कि जॉब के पाने के बाद भी यह आपका मेहनत, यह आपका ज्ञान आपको हमेशा काम आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जानता हूँ और आप भी यह महसूस कर रहे होंगे कि एक विद्यार्थी के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आती और जाती रहती हैं। आप यदि अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं तो इन समस्याओं
का जो रोल है आपके लिए कुछ नहीं रह जाता है। इन समस्याओं में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा कि कोई समस्या हो ही न। जीवन है तो समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमें अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने लक्ष्य पर, हमें अपने टारगेट पर, अपने कैरियर पर इतना फोकस्ड हो जाना है, इतना तल्लीन हो जाना, इतना डूब जाना है कि हमें समस्याएं याद ही न रहें। इस तरीके से हमें ध्यान देना है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी सुंदर सुंदर टाइम टेबल, रंग बिरंगा टाइम टेबल लगा करके पढ़ते हैं। देखिए, सुंदर और रंग बिरंगा और आकर्षक टाइम टेबल बनाने से अगर कोई विद्यार्थी बहुत टॉप कर लेता, बहुत अच्छा कर लेता, तो दुनिया के सारे विद्यार्थी सिर्फ अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं, कितना रेगुलर पढ़ाई करते हैं और प्रतिदिन आप कितना आगे प्रोग्रेस करते हैं, कितनी नई चीज़ सीखते हैं। मान लीजिए आपने कोई टाइम टेबल बनाया, उसके हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पेपर आप उठा के पढ़ रहे हैं और आपने 9 से 10 बजे का टाइम टेबल बनाया है और उसमें इतना आप तल्लीन हो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि कब 10 बजे से लेकर के 12 बज गया, 1 बज गया। तो आप स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से कोई भी चीज़ उठाइए और तब तक पढ़िए जब तक आपका मन है, जब तक आपका रुचि है। उसमें टाइम टेबल बाधा नहीं होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी किताबों का उपयोग करना, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी किताबों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। देखिए, आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का मतलब ही होता है नई चीज़ों को सीखना, संघर्ष करना, ढूंढना, खोजना, लोगों से पूछना, परेशान होना। ये एक विद्यार्थी के सर्वोपरि लक्षण है। अगर इन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो जीवन में कभी भी अच्छा विद्यार्थी नहीं हो सकते। तो नियमित रूप से अच्छी किताबों को पढ़ना आपके व्यवहार में होना चाहिए, व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जब आप शुरू से ही किताबों से पढ़ते हैं तो आपको सटीक जानकारी होती है, विस्तृत जानकारी होती है और आपको पता रहता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि मैंने इस बुक से, इस चैप्टर से ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से आपको अच्छी किताबों का उपयोग करना चाहिए। शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो नियमित पढ़ाई भी नहीं करते हैं और जब एग्जामिनेशंस आता है, जब इंटरनल होता है, तो उस समय वो बहुत परेशान रहते हैं और किसी तरीके से इधर उधर गलत सही लिख करके गूगल से, यूट्यूब से, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ जा करके गलत सही लिख करके वो जमा कर देते हैं। पास तो हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नंबर तो उनको मिल जाता है, लेकिन यही शॉर्टकट जो तरीका होता है उन्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनने से रोकता है और जीवन में वो कुछ बेहतर नहीं कर पाते। क्योंकि शुरू में जब आपका बेस जो है, जो नींव जो है, वो अगर मजबूत नहीं रहेगी तो आप कभी भी इस पर बहुत मजबूत मकान नहीं बना सकते। आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो सकते। महान सफलता का जो ख्वाब है वो आप नहीं देख सकते। तो निश्चित रूप से अच्छी किताबों को पढ़ने की एक हैबिट डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मार्क्स के लिए पढ़िए। आप मेहनत करिए, आप बेहतर करिए। मार्क्स मिले न मिले इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपनी खुशी के लिए पढ़िए, आप अपने जुनून के लिए पढ़िए, आप अपनी संतुष्टि के लिए पढ़िए। मार्क्स आना न आना वो तमाम तरह के चीज़ों पर निर्भर कर सकता है, बट आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए, आपको ऐसा यकीन होना चाहिए कि इस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ, बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, बेहतर तरीके से समझ है हमारी। एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपको पालना है, इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पर रखना है और नंबर की चिंता आपको नहीं करनी है। वो तो बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपने निरंतर प्रोग्रेस को
खुद जानिए, खुद समझने की कोशिश करिए कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं और कल आप अपने ज्ञान में कितनी वृद्धि करना चाहते हैं, आपने कितना नया सीखा है, इसका निरंतर आप मूल्यांकन करिए। आप एक बार आंख बंद करिए और सोचिए कि पिछले 10 दिन में आपने ऐसा क्या चीज सीखा है जो आप 10 दिन पहले नहीं जानते थे। एक हफ्ते की आपकी उपलब्धि क्या है, एक दिन की आपकी उपलब्धि क्या है, और ये एक एक दिन की उपलब्धि, एक एक दिन की मेहनत आपको इतना मजबूत और इतना आपको आगे ले जाती है जिसकी संकल्पना, जिसका ख्वाब आप एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, आप एक दिन में नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ निरंतर और धीरे धीरे और प्रतिदिन करने वाले आपके मेहनत से ही संभव है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं एक विद्यार्थी के लिए जरूर कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, आप अपने टारगेट पर फोकस्ड रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने देखा है कि कई बार छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में, या छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, तब मुझसे विचलित हो जाते हैं। देखिए, जीवन में जो समस्याएं होती हैं ना, मुझे लगता है जो ट्रैफिक लाइट होता है ना, बस उसी के समान होती है। थोड़ा देर आप धैर्य से उसके बारे में सोचिए, शांत मन से उसके बारे में सोचिए, निश्चित रूप से उन समस्याओं का जो समाधान है आपको मिल जाएगा। कई बार समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाते हैं, आप उसको वक्त पर छोड़ दीजिए। जब वक्त आएगा तो उन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो आपको विचलित नहीं होना है, आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना है, और सबसे बड़ी चीज ये कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, और आपका वादा आपसे खुद होना चाहिए। हमें दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, दूसरे के नज़रों में अच्छा बनने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अच्छा करना है इसलिए पढ़ना है, हमें अपने आप को साबित करना है इसलिए पढ़ना है, हमें खुद पर भरोसा है इसलिए पढ़ना है। जब ये जुनून, जब ये चीज़ें आपके अंदर रहेंगी तो नियमित रूप से, निश्चित रूप से आप पढ़ाई करेंगे, और आपको किसी को समझाने और कहने की जरूरत भी नहीं होगी। आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपके मेहनत के जो चर्चे हैं वह आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारी में, सब जगह आपके मेहनत के चर्चे शुरू हो जाए। तब तो मानिए कि आप पढ़ रहे हैं, लोग बात करें, लोग आपका जिक्र करें कि उनका लड़का है, उनका भाई है, या उस गांव का एक लड़का गजब पढ़ता है। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो कोई चीज असंभव नहीं है, और आपके इजाजत के बिना कोई भी आपका ध्यान विचलित नहीं कर सकता। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको कोई भी डग से मग नहीं कर सकता है, डगमगा नहीं सकता है, विचलित नहीं कर सकता है, आपको आपके लक्ष्य से हटा नहीं सकता है। ये जुनून आपको पैदा करना पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई दिक्कतें सामने आएंगी, क्योंकि आपको इन चीज़ों पर, इन परेशानियों पर, इस तरह के बैरियर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप निरंतर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी समस्याएं आपके पीछे छूट जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं चौथी महत्वपूर्ण बात करूं तो वो है सकारात्मक संगति, यानी आपकी कंपनी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं, आप किस तरह के चीज़ों में समय व्यस्त करते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों को भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए उसकी जो बुक है, उसकी जो पुस्तक है, यह सबसे बड़ा दोस्त होता है। आप एक अच्छे बुक अपने पास रखिए, बुक को पढ़िए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे टीचर्स के संगति में रहिए। जब आपके पास अच्छी किताबें होंगी, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे और आपका जुनून होगा, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के आपको एक कामयाब विद्यार्थी बनाती हैं। तो निश्चित रूप से आप अपनी संगति को बेहतर बनाइए,
सकारात्मक बनाइए, जिससे आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकें। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं अगली बात कहूं तो निश्चित रूप से आपको असंतुलित सोशल मीडिया से बचना है। मैंने कई बार देखा है कि न चाहते हुए भी बहुत सारे विद्यार्थी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होता है, इसके बहुत सारे सकारात्मक और पॉजिटिव जो उपयोग हैं वह भी हैं। लेकिन जब हम बेवजह असंतुलित रूप से सोशल मीडिया के चंगुल में फंस जाते हैं और चाहने के बावजूद भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो शायद यह एक अच्छे विद्यार्थी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। हमें निश्चित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा आगे रखना चाहिए और उस लक्ष्य में सोशल मीडिया किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, सोशल मीडिया का उपयोग आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सोचना। मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। तो सोशल मीडिया को आप अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि आप सोशल मीडिया का उपयोग अपने तरीके से करें। तो निश्चित रूप से यह आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सोशल मीडिया का बेहतरीन उपयोग हो सकता है। कई बार हमारा समय, कीमती समय, न जाने किस तरीके से घंटों घंटों तक सोशल मीडिया में चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और एक बार भी हम जब मोबाइल लेते हैं तो पता चलता है 1 घंटे 2 घंटे बीत जाता है और हमें कुछ नहीं मिलता है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल चलाने के बाद आपने क्या सीखा? सिर्फ सरदर्द के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ के करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल नहीं होना है। प्रिय विद्यार्थियों, और अगली जो बात है एक स्टूडेंट के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खूब खेलिए और खूब स्वस्थ रहिए। पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको खेलना भी जरूरी है, और खेलना का मतलब रियल स्पोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। आप ग्राउंड में जाइए, अपने रुचि के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कोई ना कोई खेल आप निश्चित रूप से खेलिए, क्योंकि जितना आप खेलेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे, उतना ही तनाव और उतना ही जो आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ है उसका भी जो निदान है वो खेल है, मनोरंजन है। लेकिन खेल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हेल्दी होना चाहिए और ग्राउंड में होना चाहिए। मोबाइल में बैठ करके गेम खेलने से आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें, खूब खेलें, खूब एंजॉय करने, यह भी एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात टाइम मैनेजमेंट की। जिस विद्यार्थी ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपने उद्देश्य के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया, उस विद्यार्थी को कोई भी जो चुनौती है, कोई भी जो लक्ष्य है, उससे रोका नहीं जा सकता। आपके पास बहुत सारे काम होंगे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होंगी, लेकिन सभी चीज़ें एक बराबर महत्व की नहीं हो सकती। तो आप निश्चित रूप से तमाम तरह के चीज़ों में, तमाम तरह के कार्यों में, उन कार्यों को, उन चीज़ों को, उस पढ़ाई को आप शिखर पे रखें जो आपके लिए इस समय बेहद ज़रूरी है। और इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप बेहतरीन चीज़ों को शिखर पे रह करके बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से खुद को साबित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे तरफ से आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।